हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एज एपी एंड वाई। ठीक है, एपी की अगर हम बात करें, एपी होती क्या है? देखिए, एपी क्या होती है? एपी एक्चुअली एक सीरीज होती है। क्या होती है? एपी एक सीरीज होती है। अब इस सीरीज में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इन नंबरों के बीच में अगर डिफरेंस जो होता है वो एक जैसा होता है, तब वो क्या कहलाती है? आपकी एपी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से एक सीरीज चल रही है। ठीक है, अब इस सीरीज में अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो 2 एंड 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 एंड 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 एंड 8 के बीच में डिफरेंस है 2 का। 8 एंड 10 के बीच में डिफरेंस है 2 का। मतलब जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का। मतलब डिफरेंस कैसा है? एक जैसा है। अगर डिफरेंस एक जैसा होता है तब ये सीरीज जो है वो क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। ठीक है, तो एपी क्या होता है? एक्चुअली एक सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ईच मतलब हर एक, है ना। टैक्सी फेयर जो है वो हर एक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब ये क्या कर दी है, यहाँ हमें कंडीशन दे दी है। इस कंडीशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के बाद हमें बताना है कि जो ये कंडीशन दी थी ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, अब क्या दिया है उन्होंने? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर जो है वो कितना है? ₹15। तो हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया? ₹15। आगे दिया है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर का मतलब है इस 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर होंगे हर किलोमीटर पे कितना रुपये लगेगा? ₹8 लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो फर्स्ट हमारा था 15, सेकेंड कंडीशन में क्या बन जाएगा? वो 15 + 8 इक्वल्स टू कितना हो गया? ₹23। थर्ड में अगर बात करें 23 + 8 होगा, अगेन कितना बनेगा? 31 बनेगा। हम 8 को क्या कर रहे हैं? हर कंडीशन में प्लस करते जा रहे हैं। फोर्थ में अगर फिर से देखें, थर्ड में देखें, थर्ड कंडीशन जो है ₹31 हो गया था, इसमें ₹8 और प्लस करेंगे 39। इस तरह से ये जितने भी नंबर हमें मिल रहे हैं उससे हम एक सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? पहले था 15, फिर हुआ 23, फिर हुआ 31, फिर हुआ 39। अगर इसी तरह से मैं कंटिन्यू करती तो मुझे और बहुत सारे नंबर मिल सकते थे। अब क्या हो रहा है, हर बार हम किसको प्लस कर रहे हैं? यहाँ पे 8 को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन नंबर क्या चल रहा है? इसमें 8 चल रहा है। इसलिए ये जो कंडीशन दी है ये क्या है? एक एपी के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है हम 8 को ही बार बार यूज कर रहे हैं। मतलब डिफरेंस जो है वो इसमें एक जैसा है, इसलिए ये क्या होगी? एक एपी होगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in cylinder at a time। क्या बोला है क्वेश्चन में? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में जितनी एयर प्रेजेंट है, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप जब इस सिलेंडर का रिमूव करते हैं, हम हटाते हैं, तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। तो सिलेंडर में जितनी भी एयर प्रेजेंट थी पहले, उसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही एयर प्रेजेंट रहता है, रिमेनिंग रहता है। ये कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन पे हम क्या कर लेते हैं? नंबर ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं ये एपी है या नहीं है। देखिए, इनिशियली अगर मैं यह मानूं
कि सिलेंडर जब पूरी तरह से भरा हुआ था इनिशियल कंडीशन में, शुरुआत की कंडीशन में, तो मैं उसे मान सकती हूँ कि कितना था वो 1 था। इन टोटल हम लेते हैं तो नंबर हम क्या लेते हैं उस टाइम पे 1। जैसे परसेंटेज में अगर हम टोटल की बात करें तो हमेशा हम क्या लेते हैं 100%। ऐसे ही टोटल नंबर की बात करें जब हमें कुछ नहीं पता है तो हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने माना सिलेंडर में टोटल एयर जो प्रेजेंट थी वो कितनी थी 1 थी। जब हमने वैक्यूम पंप रिमूव किया, रिमूव करने पे एयर कितनी बची 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग बची है। बचे के लिए हमेशा क्या किया जाता है माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं -1/4। ठीक, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम में आएगा 4, 1 के अपॉन कुछ नहीं था तो ये हो जाएगा 4 - 1, मतलब कितना हो गया 3/4। ठीक है, तो 3/4 जो है ये एयर जो है वो सिलेंडर से बाहर हो जाती है। अब यही जो चीज है ये कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, जब किसी भी चीज में कोई चीज भरी हुई होती है पूरी तो हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 वॉल्यूम का। ठीक है, 3/4 ऑफ वॉल्यूम। सिक्वेंशियली इसी तरह से अगर चलने दे तो ये हो जाएगा 3/4 V। ठीक है, यहाँ पे V का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3/4 V यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इस तरह से एक एक कंडीशन क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। बट अगर हम इसमें देखा जाए तो ये एपी नहीं है। एपी में क्या होता है डिफरेंस देखते हैं नंबर का, न कि पावर का। यहाँ तो पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे करूंगी तो 4 5 मिलता जाएगा। तो ये पावर में डिफरेंस एक जैसा चल रहा है 1 1 का, लेकिन नंबर में डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगी। ठीक है, नंबर में डिफरेंस आपको देखना है कि वो नंबर में डिफरेंस एक जैसा है या नहीं। चलिए थर्ड सम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, सॉरी फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए हमें कितना दिया है ₹50, 150। अब वो बोल रहा है एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, तो इसके आगे फॉर सेकंड मीटर, सेकंड मीटर के लिए क्या होगा 150 + 50 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200। फॉर थर्ड मीटर, थर्ड मीटर के लिए क्या होगा 200 + 50, तो ये हो जाएगा 250। फॉर फोर्थ मीटर 250 + 50 कितना हुआ 300। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, क्योंकि सब उसने क्लियरली बोला है सब्सिक्वेंट मीटर है, मतलब हर अगले मीटर पे कितना हो रहा है ₹50 इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमारी सीरीज बन रही है। तो सीरीज अगर लिखे हम तो 150, 200, 250, 300, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। अब ये जो नंबर आए हैं अगर हम डिफरेंस देखें तो 50-50 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, इसलिए ये क्या होगी एक एपी होगी। हमें सिर्फ जो फाइनल नंबर आते हैं उन नंबर का देखना है, या ये जो +50 + 50 कर रहे हैं इससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि हर कंडीशन पे हम +50 कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस तो एक जैसा है, इसलिए ये एपी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सम देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी है और दूसरा पर एनम की बात की है। पर एनम मतलब हर साल, है ना, हर ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं A = P
ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये लगाते हैं। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस परसेंटेज में 8 दिया है तो r हो जाएगा 8 अपॉन में 100। पर एनम है तो हम फर्स्ट ईयर के लिए लेते हैं तो n के जगह हम क्या रख देंगे 1। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट ईयर के लिए हुआ। अब सेकंड ईयर के लिए देखेंगे तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन में 100 इसकी पावर 2। थर्ड ईयर के लिए 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो बेस नंबर है हमारा ये तो एक जैसा चल रहा है, चेंज क्या हो रहा है पावर। तो पावर से थोड़ी ना हम देखते हैं, हम देखते किससे हैं, नंबर से देखते हैं। इसीलिए क्योंकि नंबर यहाँ पे एक जैसे चल रहे हैं, पावर अलग अलग चल रही है, पावर में डिफरेंस एक जैसा है लेकिन नंबर जो है वो सेम चल रहा है, नंबर में डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये भी एपी नहीं होगी। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, जैसा उसने क्वेश्चन में बोला है उस तरीके से हमें सिर्फ सॉल्व करना है और फिर बताना है वो एपी है या नहीं। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Write the first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference are given as follows। ठीक है, देखिए एपी में कुछ टर्म्स होती है, पहले वो टर्म देख लेते हैं कि किसे क्या बोलते हैं। ए होता है, ए जो होता है ये होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था 2 4 6 8 10 इस तरह से अगर कोई सीरीज है तो इसमें पहला नंबर क्या है 2 है, तो फर्स्ट टर्म ए से शो करते हैं तो ए का वैल्यू कितना बन जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, सेकंड देखते हैं डी। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन आता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एल आएगा, एल मतलब होता है लास्ट टर्म। ए एन आएगा, ए एन आता है जनरल टर्म। ठीक है, ये इसलिए मैंने बता दिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला था फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से बोलकर a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 10 किया था, तो हमें पता होना चाहिए कि किसे क्या बोला जाता है। बाकी ये जितने भी n l और a n दिख रहा है ये हमें सेकंड एक्सरसाइज में काम में आएगा। ठीक है, बट मैंने अभी आपको यहाँ पे ही क्लियर कर दिया ताकि आपको सेकंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पर भी मैं एक बार आपको ये रिवाइज करवा दूंगी। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। a कितना दिया है 10 दिया है और d कितना दिया है 10 दिया है। हमें क्या निकालना है, राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स। जब भी हमें एपी के टर्म्स आगे के फाइंड आउट करने होते हैं तो आगे के फाइंड आउट करने के लिए एपी बनाने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये आप चाहे जितने लिख सकते हो, एपी में सीरीज में आपको जितने नंबर डालने हैं आप उसके हिसाब से इसे इंक्रीज कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि इस पॉइंट पे आके ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीरीज है जो कि चलती रहेगी, इसका एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखें पहला लिखा है हमने a और a कितना दिया हुआ है हमें 10, तो a इक्वल्स टू 10, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 10। सेकेंड दिया है a प्लस डी, a प्लस डी। हमारे पास a और d दोनों का वैल्यू है, पुट कर लेते हैं। a के जगह रखा 10 प्लस d के जगह रखा 10, तो 10 प्लस 10 कितना हुआ 20, तो सेकेंड टर्म आ गया हमारा 20। थर्ड टर्म देख लेते हैं a प्लस 2d, a के जगह 10 प्लस 2 और d के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का होगा, तो यहाँ आएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 10 सा 20, तो 10 प्लस 20 करेंगे तो कितना होगा 30। एक और ले लेते हैं a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 3 10 सा 30,
30 प्लस 10 कितना होगा 40। काफी इतना, तो हमारी एपी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म था 10, तो 10, 20, 30, 40। ठीक है, 4 टर्म्स बोले हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ गई हमारे 4 टर्म्स। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40। कॉमन लगा के डैश 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 लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें 4 टर्म्स बोली थी, हमने 4 टर्म यहाँ पे लिख दी है, हमें सीरीज नहीं देनी है। ठीक है, तो जो 4 टर्म बोली थी वो 4 टर्म आ गई, कॉमन कॉमन लगा के यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। अगेन लिख लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये चलता रहेगा। ठीक है, हमें 4 ही टर्म लेना है, तो a इक्वल्स टू -2। सेकंड आएगा a प्लस डी, a के जगह आएगा -2, प्लस लगेगा, d के जगह कितना दिया हमें 0, तो यहाँ पे 0। 0 में किसी भी नंबर को अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता, वो नंबर एज इट इज ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -2। फिर है a प्लस 2d, a के जगह -2 प्लस 2 इंटू डी के जगह 0। 0 से मल्टी करने पे जरूर फर्क पड़ता है, तो 2 0 से कितना हो जाएगा, ये नंबर हमारे लिए 0 और आगे का नंबर एज इट इज, तो -2 प्लस 2 0 0। अब इसमें -2 को 0 से प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये -2 ही होगा। a प्लस 3d, -2 प्लस 3 इंटू 0। अगेन 3 का 0 में मल्टी करेंगे तो 3 0 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2। ठीक है, देखिए अब ये हमारा आंसर आ गया। 4 टर्म बोले थे, फर्स्ट टर्म है -2, सेकेंड भी -2, थर्ड भी -2, फोर्थ भी -2, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा ये। ए कितना दिया है हमारे पास 4, तो a इक्वल्स टू 4, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड में दिया है a प्लस डी, तो a के जगह हमारे पास है 4, d के जगह हमें दिया है -3। अब यहाँ पे मैं -3 को ब्रैकेट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसमें आ रहा है प्लस और डी का वैल्यू जो है वो माइनस में, तो 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, तो हमेशा पहले हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। 4 एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो सिर्फ यहाँ माइनस रह जाएगा। 4 - 3 करेंगे आएगा 1। ठीक है, तो सेकंड नंबर आ गया 1। a प्लस 2d कर लेते हैं, 4 प्लस 2 इंटू -3। अब देखें यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में नहीं रखा क्योंकि इस प्लस और इस माइनस के बीच में क्या आ रहा था, 2 और इंटू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको रखना है तो रख भी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 प्लस माइनस, तो मैंने क्या करा, पहले साइन को चेक कर लिया, बाहर है प्लस का, यहाँ है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगाया। अब नंबर को कर लेते, 2 3 से कितना होता है 6, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। बड़े नंबर का साइन क्या है, नंबर के आगे जो होता है वो उसका साइन होता है, 6 बड़ा है और इसके आगे साइन है माइनस का, तो बड़े नंबर का साइन कहलाएगा माइनस, तो आंसर आएगा यहाँ पे -2। थर्ड नंबर आ गया -2। a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस माइनस 3 3 9, 9 - 4 करेंगे 5, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है, तो हमारे 4 नंबर आ गए, तो आंसर में हम लिख लेते हैं 4, 1, -2, -5, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ सम देखते हैं। a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 1/2।
ठीक है, तरीका वही रहेगा, नंबर कुछ भी हो जाए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, 4 नंबर चाहिए। a इक्वल्स टू -1, तो फर्स्ट टर्म हमारा -1 होगा। सेकंड है a प्लस डी, a के जगह आएगा -1, प्लस लगेगा, d के जगह आएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए इस 1 के अपॉन में 2 है, लेकिन इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में कितना आएगा, 2 खुद ही आएगा। इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए 2 का मल्टी 1 में होगा, तो 2 1 सा 2, और ये 1 माइनस का था, इसलिए ये 2 होगा माइनस का, +1 ऐसा का ऐसा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 2 -1 करेंगे 1, बड़े नंबर का साइन माइनस अपॉन में 2, तो सेकंड नंबर आ गया हमारा -1/2। थर्ड नंबर देखते हैं, a प्लस 2d, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये 2 ऐसा का ऐसा, d के जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -1 प्लस 1, -1 से +1 भी कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 0। फोर्थ टर्म देख लेते हैं, a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 ऐसा का ऐसा, प्लस ऐसा का ऐसा, 3 1 सा 3, 3 अपॉन में 2, ये ऊपर वाले जैसा बन गया। एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 सा 2, तो -2 प्लस 3, 3 -2 करेंगे 1, तो 1/2, तो आंसर में हमारा आएगा -1/2। फर्स्ट टर्म था -1, तो -1, फिर -1/2, 0, एंड लास्ट टर्म 1/2, तो 4 टर्म बोले थे, 4 टर्म्स हमारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट सम देख लेते हैं। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a इक्वल्स टू दिया है -1.25, ठीक। सेकेंड टर्म है a प्लस डी, तो -1.25 प्लस d के जगह -0.25, -1.25 प्लस -0.25। अब ये जो नंबर है ये भी माइनस का, और ये सॉल्व करके आए ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करते तो 1.50, क्योंकि दोनों माइनस के तो ये नंबर भी हमारा माइनस का। अगर किसी को डेसिमल नंबर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे ऐसा कैसा, है ना, डेसिमल के नीचे आप पहले डेसिमल लगा लीजिए, ठीक। डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल लगाया। अब इस नंबर में डेसिमल के बाद था 25 और डेसिमल के पहले था 0, ठीक है। तो इस तरह से पुट करने से क्या होगा, डिजिट हमारी कभी भी इधर उधर नहीं होती है, जिससे हमारा सॉल्यूशन हमेशा सही होते हैं। तो इस तरह से लिखकर हमेशा कीजिए, पहले डेसिमल पुट कर लेना और उसके बाद फिर नंबर को लिखना है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसका हम थर्ड नंबर देख लेते हैं, a प्लस 2d, -1.25 प्लस 2 इंटू 0 -0.25, -1.25 प्लस माइनस, इसको मल्टी करेंगे तो 5 2 सा 10, रिमेनिंग 1, 2 2 सा 4 प्लस 1 5, तो 0.50 आया। 25 का अगर किसी को टेबल आता हो तो सिंपल सा है, 25 2 सा 50 होता है। और अगर किसी को ओरल करते नहीं आ रहा है या 25 का टेबल नहीं पता है तो नॉर्मल तरीके 0.25 इंटू 2 इस तरह से लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और फिर यहाँ पे पुट कीजिए, है ना। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारा सम गलत हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो इस तरह से पहले उसे सॉल्व कर लीजिए साइड में, और उसके बाद फिर जो भी नंबर आपका आता है फिर उसको लिखना, ठीक है। चलिए अब इसे प्लस कर लेते तो ये बन जाएगा हमारा 1.75, ये 25 और ये 50 है, 25 प्लस 50 75 होता है। a प्लस 3d लास्ट टर्म इसका, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, -1.25, 25 3 सा 75 होता है, प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 0.75,
माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा आपका -2.00। 25 और 75 कितना होता है 100, 100 का 0 कैरी हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2, दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस का। तो फाइनली आंसर में हम लिख लेते हैं -1.25, -1.50, -1.75, -2। 2 के बाद पॉइंट के बाद 0 0 है, तो 0 लगाए ना लगाए एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है।